हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? This call is now being recorded. जी, कैसे हैं आप? जी सर, आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। जी, देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये कॉल को भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसकी एक वीडियो भी मैं बना रहा हूं। आपका जी जी। नाम और कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर की जाएंगी। बट इस वीडियो को मैं फिर बाद में अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि दूसरों की भी वो मदद करे इस जी मामले जी पे, ठीक सर, है? बिल्कुल आप सर, बिल्कुल। एक बार मेरे को क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। सर, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है। ओके। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंस वाइज मैं कभी स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। चीजें कर रही हूँ बट वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। ओके। और इस चीज में है ना कि घर से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। रिफ्लेक्शन शायद मेरा वो चीज है, तो मुझे रिफ्लेक्शन में वही चीज दिख रहा है। और कभी कभी लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ किसी चीज के लिए। मुझे ऐसा फील होता है कि हम्म। 38 एज होने पे अगर आप लाइफ में सेटल नहीं हो, पार्टनर नहीं है, तो फैमिली में लोग कहते हैं कि तुम किसी लायक नहीं। ये सब सारी चीजें सुनने को मिलती है। हम्म। इनडायरेक्ट वे में मिलती है, डायरेक्ट वे में कोई नहीं बोलता है। हम्म। फिर कंपैरिजन किया जाता है कि तुम्हारा स्टैमिना उतना नहीं है, तुम्हारा थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है तो तुम एकदम लगता है कि मर जाओगी। ये सब सुनने को मिलता है, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी मैं रिएक्ट भी करती हूँ कि मेरी बॉडी वैसी ही है जैसे मुझे भगवान ने बनाया। मुझे दूसरों से कंपटीशन नहीं है, मेरी करेक्ट। स्टेमिना इतनी है। बट लोग करेक्ट। नहीं समझ पाते, तो वहां पे मैं अपने आप को है ना डाउन फील कर लेती हूँ। मैं नोटिस करती हूँ कि जब मैं डाउन होती हूँ तो मेरा सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरी एनर्जी, मेरा फेस का जो ग्लो होता है वो डाउन हो जाता है। आप और ये जो जितनी भी मैं मोटिवेट होती हूँ वो सारा एक बार में खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं अब आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा। देखिए, हम्म, बहुत खुशी की बात यह है कि आपको समझ आ रहा है कि जब आप वैसे सुनती हैं आपका मोटिवेशन डाउन होता है, आपको रियलाइज़ होता है कि आप एनर्जी लो फील कर रही हो। ये हम्म, ऑब्जर्वेशन ही आपकी एक पावर है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, हम्म, बात ऐसी होती है कि जो भी हम हमारे दिमाग को बोलते रहते हैं ना, वैसे हम्म, हम महसूस करते हैं। अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मैं वैसे ही काम करने लगूंगा जिससे मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँ। ठीक है? अगर मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ तो ऐसे होने लगता है कि मेरे विश्वास को और बढ़ाने के लिए भगवान जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे आप मेरी वीडियोज़ में देखते हैं। ठीक है? अब बात यह है कि इस कॉन्वर्जेशन के दौरान अगर मैं बोलता हूँ श्री राम, हम्म। राम जी की कौन सी छवि आपके दिमाग में आई? एकदम शांत सौम्य, स्माइल करते हुए फेस। जी। और उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में धनुष में देख रही हूँ। और अभी अगर मैं बोलता हूँ दुर्गा जी, हम्म। तो कौन सी छवि आ रही है? दुर्गा जी बैठी है शेर पे और आशीर्वाद मुद्रा में है। कौन एक से कपड़े पावरफुल पहने हुए हैं? एक पावरफुल पोजीशन ऐसा फील हो रहा है। जी। अभी मैं राम जी से जब दुर्गा जी का नाम लिया, कितने सेकंड में आपका थॉट राम जी से दुर्गा देवी की तरफ चेंज हुआ? विद इन अ फ्यू सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड में। करेक्ट। और जब आप दुर्गा जी पे फोकस कर रही थी, क्या आप राम जी पर फोकस कर रही थी? नहीं। उतना पावरफुल है आपका माइंड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी, बिल्कुल कि सर। आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे, किस चीज़ को अटेंशन देंगे। हम्म, आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ पे अटेंशन दे रहे हैं कि मुझे नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। और जो भी आप अपने आप को बोल रहे हैं वो आपका रियलिटी बन रहा है। ये जी बात आप सर। ही ने बोला है, ठीक है? अभी बात ये है कि जब जब आप अपने आप के बारे में अच्छी चीज़ें बोलने लगती हैं, आप रियलाइज़ करती हैं कि अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। बट क्योंकि दूसरे कुछ ऐसे बोल देते हैं तो हमको तुरंत उसका इफेक्ट होता है। तभी हम क्या करेंगे, उस एरिया से, मतलब उस कमरे से बाहर निकल जाएंगे या कहीं से भी बाहर निकल जाएंगे और इस आइडिया को दिमाग में रखेंगे कि जब मैं राम जी से दुर्गा जी के बारे में सोच रही थी, 1 सेकंड में मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया और उस समय मैं राम जी पर भी फोकस नहीं कर रही थी। करेक्ट? उसी जी। तरह आप कोई भी काम पकड़ेंगे ना, आप उसी पे फोकस करना। जी ये सर। टेक्निक आपको समझ में आ गया? ठीक है? अभी से आप दूसरों को वो करने मत देना। अब जी सर। अभी खुश कैसा रहा जाए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि जितना हम, जो भी हम जीवन में करते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, जो भी हम करते हैं उसका एक ही एक वजह होता है कि हम खुश रहना चाहते हैं। और जी इस सर। पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब हमको नौकरी लगती है, मान लो 10,000 की नौकरी लग गई है, हम उस 10,000 के बारे में खुश नहीं होते। मेरे को तो यार 20,000 की लगती तो और अच्छा होता। जी सर। ठीक है? अच्छा सा पति मिल जाता है, मेरा पति मेरे को अटेंशन नहीं देता। आपका पति ना आपको मार रहा है, ना तोड़ रहा है, ना दारू पी रहा है, ना कुछ कर रहा है। वो अपने काम में है कि अपने परिवार को अच्छे से रखूं, वो नहीं। अब
लोग पत्नी को देखते हैं, बोलते हैं कि वो पकाती नहीं, वो ये नहीं देखते कि उस कितना अटेम्प्ट कर रही है, वो कितना अपने आप से कोशिश कर रही है, समझ रहे हैं। तो जी सर। हम जब वैसी चीज़ें सोचने लगते हैं तो वैसी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती है। करना क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। एफर्मेशंस मतलब जो भी चीज़ आप अपने मन को बोल रही हैं, जब से आप बोल रही हैं कि मेरे कंपैरिजन में मेरे जो दूसरे दोस्त हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जी सर। ये आप अपने दिमाग को बार बार अफर्म कर रही हैं कि ये मेरी रियलिटी है, तो वो आपकी रियलिटी बनती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जो जी भी सर। चीज़ में विश्वास रखते हैं वो चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, मेरे साथ भगवान मिरेकल्स कर रहे हैं। आप विश्वास रखते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुनते, तो आपके विश्वास को भी भगवान नहीं तोड़ रहे हैं, समझ गए। जी सर। तो आप जो भी विश्वास रखेंगी, अभी एक बात मैं बता दूं, मान लो कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स है, आपकी एक प्रॉब्लम है, और सभी की, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। अब जी भगवान सर। बोलेंगे एक बड़े से कटोरी में तुम अपना प्रॉब्लम लिख के डाल दो। अब दूसरे जब भी, जितने भी लोग हैं उन सभी के भी भगवान प्रॉब्लम्स लिखाएंगे और उस कटोरी में डलवा देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आपको बोलेंगे एक उठाओ। क्या आप उठाएंगी दूसरों की, या कोई भी एक चिट्ठी उसमें से उठाएंगे आप? नो सर। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स नहीं उठाना चाह रही, तो आप दूसरों से कंपेयर क्यों कर रही हैं? जी सर। समझ गए आप अपनी बात? जी सर। कितना कितना क्लियर हिसाब किताब है ना। ना तो वो दूसरों की प्रॉब्लम्स आपको दे रहे हैं, तो फिर आप दूसरों के वो क्यों चाह रही हैं? आपको जो चाहिए आप वो चाह सकती हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गहने बनाऊँ तो मैं गहने बनाने बैठ जाता हूँ। अगर मेरी इच्छा होती है कि मैं पेंटिंग करूँ तो मैं पेंटिंग करने बैठ जाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे बात करूँ, जितनी देर मेरा मन करेगा मैं बात करूँगा, उसके बाद मैं कॉल फिर किसी का आंसर ही नहीं करूँगा। जो आप चाहते हैं, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए जो आप करते हैं ना, वो आप अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा फेवर करते हैं। जी सर। अभी मेरे को आपकी ये बात भी समझ आ गई कि दूसरों के ताने मारने से आप कैसे बचेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण भाषा में समझा देता हूँ। जब आप अंदर से खुश रहती हैं ना, जब आप किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड रहती हैं, चाहे कोई आपको क्या ताना मार ले, कोई आपको क्या बोल दे, आप बोले भाड़ में जाओ, मेरे को क्या लेना देना इससे। सही बात, गलत बात? नहीं सर, एकदम सही बात है आपकी। और जिस दिन हमारे मन में थोड़ी सी भी तकलीफ रहती है ना, कोई आके हमारे ही भले के लिए भी कुछ बोल दे, तो हम क्या करते हैं? तू कौन दिल होता है पे मेरे ज्यादा को? लेते हैं। हाँ, तो आपको करना क्या है? खुश रहना है। जी अब सर। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप खुश रहेंगे। हाँ। याद रखिए कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। आपने क्या किया, बस राम जी के छवि के बारे में सोच रहे थे और राम जी आपके सामने थे। अब देवी के बारे में सोचने लगे, देवी आपके सामने है। उसी तरह जब आप अपनी एक खुश वाली, सक्सेसफुल वाली, रिच वाली छवि अपने दिमाग में बनाएंगे, आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। जी सर। कैसे होगा, क्या होगा, वो भगवान ही करवाते हैं। देखिए, ना तो मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुद ही आप तक वीडियो पहुंच गई। ना तो मैंने बोला आपको कि कॉल करो, खुद ही आप तक, आपने कॉल किया, ये चीज़ें हो गई, करेक्ट। जी सर। अब देखिए, आपको समझ में आ गया कि जो आप चाहो वो आप पा सकते हो, तो आप दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे, आप बस वही चीज़ें चाहेंगे जो आपको चाहिए। जी सर। मेरे को बेंटली चाहिए, मेरे भाई को रोल्स रॉयस चाहिए, मेरे दूसरे भाई को मर्सिडीज चाहिए, पर मेरे को मर्सिडीज नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को मर्सिडीज में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी तो सर। जो मेरे को चाहिए मैं उसी के बारे में फोकस करूंगा, और वो चीज़ें मेरी जीवन में जब भी होनी हो होगी। समझ गए? जी सर। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई। खुश कैसा रहना है, आप अपने दिमाग को अगर एक 10 बार बोलते हैं ना कि मैं खुश हूं, 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 आप खुश हो जाती हो। सर ऐसे कैसे? आपने बोला कि जब भी कोई मेरे को कुछ बोलता है वो बात मेरे दिमाग में रह जाती है, मेरी एनर्जी लो हो जाती है, मेरा हेल्थ खराब होने लगता है, करेक्ट? जी सर। जब किसी की बात आप पर वो असर कर सकती है, तो आपकी बात भी आप पर असर करेगी। ऑब्वियसली बिल्कुल करेगी। तो आप अब से क्या करेंगी? उन चीज़ों पर ही फोकस मैं करेंगे। खुश हूँ, मैं खुश हूँ। जी। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, धन्यवाद भगवान। आप जो भी मेरे से करवा रहे हैं मेरे अच्छे के लिए करवा रहे हैं भगवान, धन्यवाद भगवान। इस स्टेट ऑफ माइंड में रहिए। जी सर। अब ये एक बात मैं बोलता हूँ, कल तक जो भी आपने नाश्ता किया होगा, लंच किया होगा, डिनर किया होगा, आज जब सुबह निकल जाता है, हम ना तो उसको छूते हैं, ना तो हम उसकी तरफ देखते हैं, हम बस फ्लश करके वहां से निकल जाते हैं। आज तक जो भी आपकी पुरानी आइडियाज़ थी, आइडियोलॉजीज थी, जिसकी वजह से आप अटक रही थी, उन सारी आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज को आप फ्लश कर दीजिए। ना तो आप अब उसके बारे में सोचेंगे, ना तो आप उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि तब ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ था। भूल जाइए उन सारी चीज़ों को। आज से ये चीज़ को आप पकड़ लीजिए कि जो भी मैं अपने बारे में बोलूँगी या सोचूंगी वो मेरी रियलिटी होगी। अगर मैं अपने आप को अमीर देखूंगी तो मैं अमीर हो जाऊंगी। समझ गए यहाँ तक?
जी सर। अब देखिए, आप मेरी बातें सुन रही थी, आप मेरी वीडियोस देख रही थी, आप कमेंट्स पढ़ रही थी, लोगों के जीवन में जो भी भगवान कर रहे हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आप वीडियो में देख रही थी। बट जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मेरे को भी इनसे बात करना है, आपने खुद मेरे को मैसेज किया, जी सर। आपने एक अमाउंट पे किया और हम बात कर रहे हैं। जी सर। करेक्ट? जी वही सर। चीज़ होती है भगवान जी के साथ भी। हमको पता है भगवान जी है, हमको पता है लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है, हमको पता है कि वो सभी के लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट हमको लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते। हम्म। बट बात यह है कि जैसे आपके मन में विश्वास था कि ये भैया मेरे से बात करेंगे, तो आपने मेरे को मैसेज किया, आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आपका मैसेज पिक हुआ, आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया हम्म। और अब हम बात कर रहे हैं। जी उसी जी। तरह जब आप भगवान को बोलेंगे ना कि भगवान जी प्लीज़ आप मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें आप करना जिससे मेरा भला हो, आप हमेशा मेरी रक्षा करना, आप ही सब कुछ संभाल लेना हाथ से। और जब आप अपने आप को भगवान को अर्पण कर देती हैं, चाहे आप शिव जी की डिवोटी हैं, आप जो भी आपके इष्ट है उनको आप, हम्म। जैसे मैं श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ, मेरे कोई हम्म। मित्र शिव अर्पण कर देते हैं, वैसे जो भी आपके इष्ट हैं जब आप उन पर अर्पण कर देते हैं, उसके बाद आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगी कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। तभी आपके मन में ये विश्वास रहेगा कि हाँ, जो भी कर रहे हैं भगवान मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सिचुएशंस ना हुई होती तो आज ये कॉल भी नहीं हो रहा होता। करेक्ट? बिल्कुल सर। अभी आप ये सारी चीज़ें सीख रही हैं। तो हम्म। जैसे आपने मेरे को बोला और तभी मैं आपके जीवन में ये एडवाइस दे सकता हूँ, उसी तरह जब आप भगवान जी को बोलेंगे कि भगवान जी आज से आप संभाल लेना, तभी आप उनको वो देती हैं, राइट देती हैं कि आप मेरे जीवन में सब कुछ करिए। ठीक है? अब तक तो सब कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपका जीवन अच्छा हो रहा है, बिना सोचे समझे आप में ग्रोथ हो रही है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। करेक्ट? जी सर। उसी तरह जब भगवान हमारे लिए कुछ करते हैं और हम ग्रेटफुल फील करते हैं, आप मम्मी के लिए कुछ कर दो। ठीक है? मान लो कि आपने सारा घर की साफ सफाई कर दी और मम्मी पापा आए और वो देखते हैं कि यार तुमने टॉवल सोफे पे ही छोड़ दिया है, आपका मन क्या बोलेगा? कि इतना किया, फिर मम्मी ने जो नहीं किया उस पर नोटिस किया। आपको अच्छा लगेगा? नहीं। उसी तरह जब भगवान ने आपके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा अच्छा किया है, हेल्थ आपका सब कुछ है, आपके जीवन में माँ बाप है, आपके पास सब कुछ है। करेक्ट? बट आप उसी चीज़ पे नोटिस करती जा रही हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रही, बट वो भी आप इसीलिए कर रही हो क्योंकि आप अपने दिमाग को वो सारी चीज़ें बोल रही हो। समझी? जी। उसमें भी आप ही का विल है। भगवान ने आपको फुल फ्रीडम दिया है। मैं आपको फुल फ्रीडम दे देता हूँ कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इसके बाद आप इस एडवाइस का क्या करेंगे वो आपका चॉइस है, मैं फोर्स नहीं कर सकता आपको। करेक्ट? उसी जी। तरह भगवान भी हमको फोर्स नहीं करते, वो हमको फुल फ्रीडम देते हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ, क्लियर हो कि गया। आप जो भी अब तक अपने जीवन में इनवाइट किए हो वो आपकी ही थिंकिंग की वजह से आपने इनवाइट किया है। मान लीजिए मेरे को कल सुबह डोसा बनाना है, मैं क्या करूँगा, आज पहले अपने दिमाग में डोसे की छवि रखूँगा, फिर मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स करनी है, क्या क्या मुझे चाहिए, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, अब उसको फॉर्मेंट होने देंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। मतलब पहले दिमाग में डोसा बनता है, फिर तवे पे बनता है असलियत में। आप बर्थडे पार्टी देना चाहती हैं, पहले आपके दिमाग में आप पार्टी का वेन्यू सारी चीज़ें डिसाइड करती हो, ये बलून्स लगेंगी, ये चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में पहले होती हैं, फिर आप उस वेन्यू पे जाते हो, वो सारी बातें डिस्कस करते हो और वो बर्थडे पार्टी करते हो। करेक्ट? आप अपनी छवि को पहले अपने दिमाग में बनाएंगे, आप कितने लाख रुपए पर महीना कमाना चाहते हैं उस चीज़ को आप बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नोटिस करने लगेंगे कि चलो अगर मेरे को पैसा बनाना है तो मेरे को ये काम करने पड़ेंगे। और तभी आप ये चीज़ नहीं सोचेंगी कि यार पहले भी मैंने कोशिश किया पर वो नहीं हुआ। अभी आपका माइंडसेट ये है कि भगवान मेरे साथ है तो मैं ये सारे काम करूंगी। और जब आप कुछ भी काम करने लगेंगी उसको आप फुल डेडिकेशन के साथ करेंगी, क्योंकि उसमें आपको भगवान दिखने लगते हैं। अब जो भी कर रहे हैं आप वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपने भगवान को हेल्प के लिए मांगा, भगवान हेल्प कर रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं 100% अटेंशन के साथ कर रहे हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई ना? जी। तो अभी जब आप भगवान के प्रति ही सेवा कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसको 100% देंगे। और भगवान देख रहे हैं कि ये 100 रुपए के लिए भी इतना खुश हो रही है, चलो मैं इसको 1000 रुपए देता हूँ, वहां से आपको प्रमोशन देता हूँ। अब भैया ऐसे क्यों? देखो, जब बच्चा पैदा हुआ 6 महीने तक उसको सिर्फ दूध दिया गया ताकि उसका सारा सिस्टम अच्छे से डेवलप हो, वो सारी चीज़ें हो। उसके बाद बिना नमक शक्कर का खिलाया गया कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से पचा सके। जब उसका स्ट्रांग हो जाता है सिस्टम, उसके बाद उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है। करेक्ट?
उसी तरह आपको पैसे कमाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आप पैसों को अंडरस्टैंड कर सको, उस चीज़ को कैसे बढ़े, उसको कैसे सेव करो, उसको कहाँ इन्वेस्ट करो, वो सारी चीज़ें आप सीख सको। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जी भाई। तो प्लीज़ डो नॉट हरी कि अरे 6 महीने का बच्चा अभी तक बिरयानी नहीं खा रहा है, उसको बिरयानी खिलाने की कोशिश मत करिए, जी। वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो उसी तरह आपके जीवन में जब भी कोई स्टॉपेज भी आ रहा है, आप उसको मान लेना कि ये दिस इज जस्ट अ ब्रेक, इससे मैं कुछ ना कुछ सीखने वाली हूँ, भगवान मेरे सारे रास्ते को संभाल रहे हैं। अब आपका मन शांत है, बहुत ज्यादा। ये सारी आपकी चीज वॉइस ही इतनी काम, इतनी पीसफुल है कि एकदम शांति से मिल रही है। वो सारा भगवान ही करवा रहे हैं। देखिए मैंने भी तो आपको, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं मुझे नहीं पता, मैंने भगवान जी को बोला कि भगवान जी मैं जो भी कर रहा हूँ आप मेरे से करवाना, आप खुशी खुशी करवाना, मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहें। आपको खुश देखते हुए मेरे को खुशी हो रही है, आपने मेरे को धन दिया है, मेरा धन भी बढ़ रहा है। समझ गए? मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक का सफ़र। अभी भैया पर पैसे कैसे कमाने, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ मैंने अपने आप पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया है जब ये कॉन्सेप्ट को मैं समझा। और आप जैसे बहुत सारे कॉलर्स मुझे कॉल करते जाते हैं और जो जितना चाहता है उतना देता है, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, धन का एक बहुत सिंपल, हिंदुइज्म में ना सनातन धर्म में ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज कर देते हैं या एक ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, बट हम हमारे धन को कभी उस ह्यूमन फॉर्म में नहीं देख पाए। हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा है धन पर, अगर जब आप उसको एक ह्यूमन फॉर्म में देख लेते हो तो इस एग्जाम्पल को आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, छोटे बच्चे चाहे लड़का हो लड़की हो, उनमें ऐसे होता है कि वो सारे घर में घूमे, वो खुश रहे, कुछ ना कुछ खेलते रहे। वो अभी बहुत छोटे हैं, 1 साल के हैं, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे उसको ये क्या है, वो एक्साइटमेंट में रहते हैं। करेक्ट? अभी जब भी आप उनको देखो और बोलो हे वो मत कर, हे इधर मत जा, हे ऐसे मत कर, वो बच्चा आपसे डरने लगेगा, आपसे दूर भागने लगेगा। जब भी वो बच्चा गिरता है, आप उसको देखिए अरे 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 गिर गया बोलोगे, वो क्या करेगा? रोने लगेगा। उसको देखोगे, क्या तेरी हाइट अभी तक इतनी ही है, तू बड़ा ही नहीं हुआ अभी तक, तू मोटा ही नहीं हुआ, बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो बच्चे को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरह आप अगर उस बच्चे को आपके पास आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वो बच्चे की तारीफ करेंगे कि आपके कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, आपका हेयर बैंड कितना अच्छा है, अरे कितनी अच्छी स्माइल है आपकी। आप पहले जब बच्चे को देख के स्माइल करने लगेंगे, वो बच्चा आपकी तरफ देख के पहले तो वो नहीं करेगा, बट थोड़ी देर बाद उसको एक फ्रेंडली नेचर महसूस होगा और वो आपकी तरफ देख के स्माइल करने लगेगा। करेक्ट? अब जब वो बच्चा गिरता है, हम उसको देख के अगर अनजान हो जाते हैं ना, आप देखेंगे कि अपने आप वो बच्चा उठेगा और चलने फिरने लगेगा। कभी नोटिस किया है? ये सारी चीज़ मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि जो आपके धन है ना, वो उस छोटे बच्चे जैसा ही है। जब तक आप उसको जकड़ के रखेंगे, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे कि यहीं बैठा रहे चुपचाप, तो भागने की कोशिश करेगा वो या भागने फिर की वो कोशिश सफोकेटेड करेगा। हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये बात आप समझ गए। दूसरी चीज़, अब जब भी उस बच्चे को देख के बोलोगे अरे गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, मतलब कभी भी आप खर्चा करने लगते हो, आपको लगेगा कि मेरा पैसा कम हो रहा है, मेरा पैसा कम हो रहा है, मेरा पैसा कम हो रहा है, बच्चा क्या करेगा? आपसे वही दूर रहेगा। भागेगा। एग्जैक्टली। करना क्या है? आपके धन को आप जब भी बाहर दे रही हैं, मानिए कि ये बढ़ चढ़ के वापस आएगा। जैसा बच्चा तो हमेशा बढ़ता रहेगा ना, उसी तरह आपका धन बढ़ता रहेगा। जैसे आपके पुण्य जो भी आप करते हो वो बढ़ चढ़ के वापस आते हैं, आपके पाप आप जो भी करते हो बढ़ चढ़ के वापस आते हैं, आपका धन भी वैसे ही बढ़ चढ़ के आपके पास वापस आता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? जी बिल्कुल। अब अगले में क्या होता है, आप बच्चे की तरफ तारीफ जब करने लगते हैं, मान लीजिए बच्चा गिर गया, ठीक है, अब गिर गया वैसे नहीं सोचते, छोड़ दो, वो खुद उठ के आ जाएगा। जब भी आपको कोई भी ऐसा महसूस हुआ कि ये लॉस हो गया, उसके बारे में ज़्यादा फोकस मत करो, वो अपने आप उठेगा, वापस आएगा, वो धन आपके पास वापस आएगा। समझ गए? अब बच्चे को आकर्षित कैसे करना है अपने तरफ? अब मेरी छोटी सी भांजी है, उसमें मुझे लक्ष्मी जी ही दिखती हैं, कभी देवी दिखती हैं, कभी ऐसे
मैं उसकी तरफ बस स्माइल करता रहता हूँ, और वो पहले स्माइल करेगी, उसके बाद उसकी तारीफ करता हूँ कि तेरे कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, कितने ऐसी हो। वो ही खुद मामा मामा, मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी, उठे बैठे सोते जागते मामा जी करती रहती है। अब आप उस धन के साथ कैसे करते हैं? जब भी आप अपने धन को देखेंगे, आपके हाथ में फ़ोन है उसको देखेंगे, आपने अगर कोई सोने के कुछ भी पहन रखे हैं उसको देखेंगे, आपके घर में कोई भी वस्तु है उसको देखेंगे और अंदर से खुश रहेंगे, मतलब आप धन की तारीफ कर रहे हैं। समझ गए? जी। आप उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है अंदर से उन चीज़ों के को लेकर। अब तक आपको वो सारी चीज़ें खर्चा लग रही थी, बट अभी वो अपना बच्चा जैसा लगने लगा है। करेक्ट? तो जब आप उन चीज़ों की तारीफ करने लगते हैं, जब आप उन चीज़ों के लिए खुश होने लगते हैं, जब आप अंदर से एक्साइटेड होते हैं, तो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। ऐसे कैसे होती है? आपने देखा है, जब जब कोई बाजू वाला आके अपनी कलेश के बारे में सुनाता रहता है, वो चीज़ें आप सुनते रहती हैं, उसके बारे में आप सोचते रहती हैं, आप देखती हैं कि एक दो दिन में आपके घर में भी वही माहौल हो जाता है। बिल्कुल होता है। उसी तरह जब जब आप दूसरों को देखकर कंपेयर कर रही हैं, आप उनके ग्रोथ में जब खुश होंगी, कोई कमा रहा है उसको देखकर खुश होंगी, तो आपके जीवन में भी वो खुशियां आएंगी। मैं जब घर बनाने से पहले ना, हमारे हैदराबाद की बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में जहाँ बहुत खूबसूरत से घर है ना, उनके बाहर बैठता था अपनी कार में, देखता था उन घरों को और बोलता था, भगवान जी कितने सुंदर सुंदर घर है ये, आपने इन सब के लिए कितना सब कुछ किया है, मुझे पता है कि आप मेरे लिए भी करेंगे। बस इतना ही। कैसे होगा, क्या होगा, उस चीज़ के बारे में मैं सोचता ही नहीं था। बस जब जब मेरा मन किया, किसी का भी बहुत सुंदर घर है, वहाँ रुका, वाह, और वो चीज़ मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो गई। अभी मैंने हमेशा जब भी कमाया है, वो हमेशा मेरे बैंक अकाउंट में ही आता था, बट ऐसे होता था कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो बहुत सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं, मैं कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं, तो मुझे कभी भी ऐसे रिमाइंडर्स नहीं मिलते थे कि इतना है। महीने में एक बार अमाउंट आ गया, बड़ा सा अमाउंट आ गया, आ गया। अब कुछ दिन पहले मेरी बहन मेरे जब घर आई थी, उसके फ़ोन में बज रहा था, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज़, रिसीव पेमेंट ऑफ 2,000 रुपीज़, रिसीव पेमेंट ऑफ 150 रुपीज़। मैं देखा और बोला, वाह कितनी खुशी हो रही है ना ये सुन के, तुमको भी खुशी हो रही है क्या, बोल के मैंने उसको पूछा। बोला हाँ। मैं बोला, भगवान को थैंक यू बोलती हो क्या? बोला हाँ, कभी कभी। उस दिन मैं जब ऊपर आया, बस मैं कुछ नहीं किया, मैंने बस खुशी खुशी बोला कि अरे यार कितना तो मज़ा आ रहा होगा इसको, और वो चीज़ लिटरली मेरे जीवन में हो गई। अब आप लोग कॉल करते हो, हमेशा मेरा फ़ोन बजते रहता है कि इतने पैसे आए हैं, इतने पैसे आए हैं। समझ रही हैं? यस। अब यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि धन कैसे, ठीक है? अभी मान लीजिए मेरा फिगर है कि मैं महीने में इतने लाख कमाऊं, मैं भगवान जी को बोलता हूँ कि भगवान जी आप ऐसे प्लीज़ अरेंजमेंट कर देना मेरे लिए कि मैं घर बैठे अपना काम करते हुए, जो भी मुझे पसंद है वो करते हुए भी मैं कमाऊं उस चीज़ के द्वारा भी। और अभी जो लोगों को, जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, जो आप मेरे को अपने जीवन में दे रहे हैं, उससे उनका भी भला हो जाए और मेरे को भी ये सारी चीज़ें याद रहे, तो मैं वीडियो बनाना शुरू किया। भगवान ने ही बनवाया, ठीक है? अब जब वो चीज़ें होने लगी, तो मैंने भगवान जी को बोला कि भगवान जी आप ऐसा प्लीज़ कुछ करना कि ऐसा ऐसा हो। अब जो फर्स्ट दिन मेरे एक कॉलर ने कॉल किया, जब मैं भगवान जी को मैंने बोला 30 अप्रैल को, फर्स्ट में से मैंने बोला कि भगवान जी एक छोटी डायरी में रख रहा हूँ, इस डायरी को भरने का काम आपका है, आप ही कॉल करवाना, आप ही सब कुछ करना। और वो खुद ही सब कुछ करने लगे। आप तक मेरी वीडियो कहाँ से पहुंची मुझे नहीं पता, वही इंस्टा से बहुत टाइम से देख रही हूँ, बहुत सारी चीजें आपकी देखी सुनी, इतनी सिंपल वे में आप समझाते हो ना कि जिसको नहीं भी समझ आएगा उसको समझ आने लगेगा। सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि मेरे को चीज़ें नहीं समझ आती थी ना, तो मैं भगवान से मांगता था ना, तो वो ऐसे ही समझाते थे। मेरे माता पिताजी मेरे को सारी चीज़ें ऐसे ही समझाते थे बचपन से, और मेरे मामा जी भी मेरे को कभी भी कुछ भी ऐसे जीवन में समझ नहीं आता, वो लोग ऐसे ही समझाते हैं। तो भगवान ने जब मेरे को ऐसे लोग दिए ना, जिस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई, मैंने सोचा जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ शायद मैं इसी सरल भाषा में समझाऊँ तो दूसरों को भी समझ आ जाएंगी। करवा तो वही रहे हैं, उन्हीं का प्लान है, बस मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भगवान जी जो भी आपको करवाना है करवाइए, जो भी आप कर रहे हैं आई एम हैप्पी विथ इट, आप खुश रहिए, मेरे को खुश रखिए। अभी हम आ गए धन तक। मान लीजिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं इस महीने इतना लाख कमाऊं।
मैंने भगवान जी को बोला, भगवान जी आप ही संभाल लेना, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जो भी आप कर रहे हैं मैं खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा। मैं अपने आप को एक एक साल के बच्चे जैसा ही देखता हूँ भगवान के सामने, ठीक है। अब आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही गोदी में उठाओ, आप ही नहलाओ खिलाओ पिलाओ, जैसे माऊली बोलते हैं ना विट्ठला को, वैसे माऊली। वो बिल्कुल माँ ही सब कुछ करेगी। बच्चे को क्या चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस खुश रहे, खेलता रहे, सेहतमंद रहे, उसका बस वही करना है। समझ गए? जी। उस जब से मैंने अपने आप को वैसे बोला है, वो सारी चीज़ें मेरे को सिखा देते हैं। कौन सा कॉलर क्या क्वेश्चन पूछने वाला होता है मेरे को नहीं पता होता, वही ऐसे बतवा देते हैं, वही वो सारे काम करते हैं, और मैं बस क्या कर रहा हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह खुश रहता हूँ। हेलो। थैंक यू। हाँ सर, सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जी, आप भी जब अपने आप को वैसे छोड़ देंगे ना, जब तक हम हाँ सोचेंगे, अगर बच्चा सोचेगा कि मेरे को ही चढ़ के अपने माँ की गोदी में बैठना है, मेरे को ही माँ को याद दिलाना पड़ेगा कि दूध पिलाना है, मेरे को ही माँ को बोलना पड़ेगा अब मैंने पॉटी कर लिया है, मेरे को ही माँ को बोलना पड़ेगा डायपर, वो बच्चा बच्चा ही नहीं रहेगा ना उसके बाद। हाँ हाँ एक बार माँ जब ले लेती है कंट्रोल, उसको पता है कि मेरे बच्चे को 12 बजे भूख लगेगी, वो 11:30 तक सब प्रिपरेशंस करके बच्चे के बाजू आके बैठ जाती है। हाँ उसी तरह भगवान हमेशा ही हमारे लिए कर रहे हैं, बस उन चीज़ों को हम रिकग्नाइज नहीं करते। हाँ हमको मोटर ऑन करने की तरह सूर्यदेव को आने के लिए नहीं एक बटन दबाना पड़ता, मोटर ऑफ करने की तरह चंद्रदेव के लिए कोई वो नहीं करना पड़ता, बाल बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता, नाखून के लिए नहीं करना पड़ता, सांसों के लिए नहीं करना पड़ता। इतनी चीज़ें इतनी सुंदर हैं, बट हम उनको देख ही नहीं पाते। अब किसी भी आर्टिस्ट के आर्ट को जब आप अप्रिशिएट करते हो, वो खुश होता है। हाँ आप पकाती हैं, उसको कोई तारीफ करे तो खुश होता है। भगवान ने हाँ। आपके देखने के लिए इतना सुंदर संसार बना रखा है, बट आप देख ही नहीं रही, आप सही उनकी बात है। तारीफ ही नहीं कर रही, आप हाँ उनसे बात भी नहीं कर रही। मान लो कि आप अपने माँ बाप के लिए सब कर रहे हो, और जब भी आप घर वापस आ रहे हो देखते हो कि इनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है, आपको अंदर से चिंता खाई जाती है ना कि यार ये क्या हो रहा है इनको, हम्म कैसे इनको मैं खुश करूं। उसी तरह भगवान को भी अंदर से चिंता खाई जाती है कि यार मेरे भक्त को मैं इतना करके दे रहा हूं, बट ये कैसे खुश रहेगा, ये हमेशा किस चिंता में रहता है। तो अब से ना आप भगवान के लिए खुश रहा करिए ठीक है। कि आप मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं, बात कर लिया कीजिए। अब माता पिता ही सब करते हैं बच्चों के लिए, कमाते हैं, स्कूल भिजाते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं, सब कुछ सब कुछ, ठीक है। चाहते क्या हैं, बस मेरा बच्चा आके मेरे से प्यार से 4 शब्द बात कर ले, हाँ मेरे को लाड़ दुलार कर ले। हमको बस हाँ। वही करना है भगवान के साथ। आपने जैसे मेरे से बात करने के लिए पेमेंट दिया है, उनका हाँ पेमेंट बस खुश रहना है। जी भैया। अब भैया पर मेरे सिचुएशंस ऐसे है कि मैं खुश नहीं रह सकती, तो क्या करूं, एफर्मेशंस करो। फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, आप हाँ अपने दिमाग को बोलने लग जाओ हम्म कि सब बहुत अच्छा होने वाला है। कोई ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है, आपको पता है कि भगवान मेरा भला ही चाह रहे हैं, भगवान मेरे अच्छा के लिए ही कर रहे हैं, और वो चीज़ होगी। हाँ। आपको आज नहीं समझ आएगा, बट कुछ समय में आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। समझ गए बिल्कुल। यहाँ तक आप? जी बिल्कुल। अब आपने धन के बारे में समझ लिया है, आपने हाँ अपने आप को अर्पण करने के बारे में समझ लिया है, अब हाँ दूसरे जब भी आपको कुछ बोल देती हैं तो कैसे शिफ्ट माइंड करने के बारे में समझ लिया है। आप हाँ। जो भी काम आज से करेंगी उसमें 100% अटेंशन देंगी और मानेंगी कि ये भगवान की सेवा है। ठीक है। आप खुद के लिए कपड़े पहन रही हैं, वो भी भगवान की सेवा। हाँ आप खुद के लिए खाना बना रही हैं, वो भी भगवान की सेवा। कैसे भैया? सुनिए, हम एक जब मूवी देखने जाते हैं तो जितने भी एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर क्या करता है, एक रोल होता है, ठीक है। हाँ। उस चीज़ के बारे में वो एक्टर सोचता है, उसको वैसा ही कॉस्ट्यूम दिया जाता है, उसको वैसा ही थॉट प्रोसेस दिया जाता है, उसको वो सारी चीज़ें, और वो उस चीज़ के बारे में एक्ट कर रहा होता है। हम्म वॉट इज ही डूइंग? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए वो एक प्ले कर रहा है, उसका हाँ। पर्सनल लाइफ वो चीज़ नहीं है, बट ही इज प्लेइंग। हम्म हम्म सिमिलरली इस संसार के प्ले में भगवान ने आपको एक मेन कैरेक्टर बना के भेजा है। हम्म अब आप उस मेन कैरेक्टर को जितना खुश रखेंगी, उस मेन कैरेक्टर का आप जितना वो करेंगी, मतलब आप भगवान की ही सेवा कर रही हो ना। हम्म अब जब दूसरों में भी भगवान को देखने लगोगी, किसी की बात आपको चुभेगी नहीं, हाँ ठीक है भगवान ये हम्म करवा रहे हैं क्योंकि ये इस वजह से हो रहा होगा, मेरे को समझ में आ हम्म जाएगा। हम्म जब आप ऐसा सोचने लगेंगी, आप में एक अलग ही आनंद रहेगा मन में कि मैं कुछ कर ही नहीं रही, तो मेरे को इन चीज़ों की चिंता क्यों करनी है। सही बात है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
जी अभी बिल्कुल। आप अपने दिमाग को हैप्पी रखिए, आप अपने आप को हैप्पी रखिए। कोई भी सिचुएशन आता है भगवान को संभाल लीजिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, भगवान जी उस कलर को ऑब्जर्व कीजिए, उस चाकू को ऑब्जर्व कीजिए, उस बोर्ड को ऑब्जर्व कीजिए। काटते हुए भगवान जी कितने सुंदर कलर्स आपने बनाए हैं। भगवान जी ये चाकू ना होता तो ये काटने के लिए कितनी मुश्किल हो जाती। सही बात है। आपने कितनी फैसिलिटीज मेरे को दी है। मैं कौन से प्रदेश में बैठ के किसी और से बात कर पा रही हूँ तुरंत ही। ये सारी चीजें मिरेकल है ना, बट हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं यार। सही बात है, जितनी आप बारीकी से समझा रहे हो ना, हमारे दिमाग में उतनी डेप्थ बात नहीं आती, बहुत छोटी ही देखा जाए डे टू डे लाइफ में करते, बट हाँ इतने इतनी चीजों पे जाके हम नहीं सोचे जितने लेवल पे आप सोच रहे हो, आप बता रहे हो हमें। वही है, जब आप ऐसे सोचने लगेंगे आप एक बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। हम वो सारी चीज़ें करते हैं कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तब ऐसे जिएंगे, तब वैसे जिएंगे, हमारा घर बन जाए तब हम खुश रहेंगे। जब घर बन जाएगा, यार वो तकिए ठीक से रखे नहीं हैं, यार वो बेडशीट को अभी धुलवाना, उसी चिंता में लगे रहते हैं। बट जैसा है उस चीज़ को देखकर एंजॉय नहीं करते कि भगवान जी आज सुबह हो गई, आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, मैं कॉल्स पे लोगों से बात करूँगा, मैं गहने बनाऊँगा, मैं आर्ट वर्क के बारे में सीखूँगा, मैं अपनी डायरी भरूँगा। ये सारी चीज़ें जब हम करने लगते हैं हम बहुत खुश रहते हैं, हम बहुत आनंदित रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट बहुत वेलकम। आप जैसे वीडियो में बोलते हो ना, उससे रियल लाइफ में आपके मुंह से है ना शहद जैसी बातें निकल, जैसे लग रहा है कि राधा रानी मुझे बता रही हैं। अरे सब वही करवा रही हैं, सच में थैंक वही यू सर, करवा रही थैंक हैं। यू सो मच। जी, आप हमेशा खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। सर मैं दिल्ली जाती, ऐसे मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ बिहार, मैं जी, दिल्ली जाके मैं आपको फिर पेमेंट करूंगी पक्का। नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ जो भी आपने दिया है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी करवा रहे हैं भगवान करवा रहे हैं, अगर उनको जो भी करवाना है वो करवाते हैं। वो बिल्कुल आप खुश रहिए, आप हाँ अपने धन के बारे में ग्रेटफुल रहिए। मैं बोल रहा हूँ, हाँ हम जब बात कर रहे थे कि हाँ जब भी धन बाहर जाएगा बड़ा होके आएगा, हाँ आप हाँ जब भी धन खर्च कर रहे हैं ना, आप ये हाँ, एफर्मेशंस दिमाग में बोलना ठीक कि है। अगर आप 2 रुपए भी खर्चा कर रही हैं, ये 2 लाख हाँ बन के वापस आएंगे। ठीक है। आपके दिमाग में एक खुशी वाली फीलिंग होगी। वो दुकान वाले भैया को थैंक यू बोलना, भगवान हाँ को थैंक यू बोलना कि आपके पास धन मिला है। आप हाँ ना जब अपने मम्मी पापा सभी को थैंक यू बोलने लगेंगे, हाँ देखिए बात बहुत सिंपल है। जो भी आपके जीवन में लोग हैं ना, चाहे वो आपको हाँ कष्ट ही दे रहे हो, चाहे वो आपको कुछ हाँ भी कर रहे हो, जब वे हाँ नहीं रहते हैं ना, आपको लगता है यार मेरे तो कोई है ही नहीं। हाँ हाँ तो जब ये हैं जैसे भी है ना, हाँ आप हाँ, आपने अपने बर्ताव से लोगों को बदल दे सकते हैं। जब जी। आप खुश रहने लगते हैं, देखिए आप कौन है क्या है आपको पता ही नहीं, आपने बस मेरी हाँ वीडियो देखी देखी कि ये बंदा हैप्पी है। कैसे हाँ हैप्पी है, मेरे को भी रहना है, आपने कॉल किया। हाँ हाँ बहुत सारे लोग जब मैं बचपन में मंदिर जाता था टोकते थे कि यार तुम मंदिर जाते रहोगे तो बाद में तुम ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहन पाओगे, तुम ऐसा लाइफ नहीं हाँ जी पाओगे, तुमको सन्यासी बन के रहना पड़ेगा। मैं कभी सुनता ही नहीं था। मैं बोला जो भी मेरा रिश्ता है भगवान के साथ है, हाँ जो भी होना है होगा। अब उन्होंने हाँ मेरे को एक इतनी कलरफुल लाइफ दी है, उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें समझाई है कि लाइफ इज़ अबाउट बीइंग एंड लिविंग टू द फुलेस्ट। मैं वैसे ही जी हाँ, रहा हूँ, वैसे माता पिता मेरे को दिए हैं, वैसे फैमिली मेम्बर्स मेरे को दिए हैं, तो मैं बहुत आनंदित हूँ। जी। जैसे मैं सोचता हूँ, अभी जब लोग वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो जो मेरे को टोकता था पहले, वो हाँ उनके बच्चे उसी मंदिर जाने लगे हैं, हाँ, बहुत प्रेम से बात करते हैं। अब समझ रही हो, जो जी। आप अपने जीवन में पहले, मैं कोई भी बात इतनी कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, वही वही सब संभाल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं ज़्यादा हर चीज़ का चिंता नहीं करता। जो हाँ भी सिचुएशन हो रहा है ठीक है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। और एक बात, जैसे मैंने आपको पेमेंट के लिए बोला था कि आप कुछ भी कर देना, हाँ हाँ ठीक है। आपने अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते थे मैक्सिमम आपने किया। मैं हाँ उस चीज़ के बारे में संतुष्ट हूँ। मैं ये नहीं सोच हाँ रहा कि मेरा टारगेट कैसे रीच होगा अगर मेरे को इतने लाख कमाने। मेरे को हाँ पता है कि भगवान ही करवा रहे हैं। एक कॉलर से जितने हाँ आए हैं, दूसरे कॉलर से जितने आते हैं, वो हाँ कंपनसेट हो जाता है। और मैं हर हाँ दिन जब थैंक यू बोल के महसूस कर रहा हूँ, उन चीज़ों हाँ के बारे में लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर दिन मेरा अमाउंट जो मिल रहा है वो हाँ बड़ा होता जा रहा है कलेक्टिवली। हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी तो जी। कोई भी चीज़ में आप रश मत कीजिए, सारी हाँ चीज़ों को धीरे धीरे आराम से होने दीजिए। बिल्कुल अपने आप को इतनी शांति में रखिए ना कि सारी हाँ, चीज़ें आपको अपने आप समझ में आएंगी। कोई भी समस्या आपके दिमाग में आता है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जी भाई। ठीक है। जी।
आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, जो भी धन आपने मुझे दिया है वो बढ़ चढ़ के वापस आपके जीवन में आए। इस ज्ञान को प्लीज़ आप यूज़ कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आप भी खुश रहिए, आपके आजू बाजू वालों को भी खुश रखिए। और द बिगेस्ट सीक्रेट इज, जब आप दूसरों के लिए खुश होते हैं, जब आप दूसरों का भला चाहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अपने आप सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होते रहती हैं। जी जो भी मेरे से भगवान ने आज करवाया, धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद। और सब कुछ श्री कृष्णार्पण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट काइंड वेलकम। वर्ड्स, थैंक यू। मोस्ट राधे वेलकम। राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे।